हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। देखिए, एक क्वेश्चन हमारे सामने बहुत डिफिकल्ट और बहुत इंपॉर्टेंट जो रहता है कि ज्योग्राफी में इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे माउंटेन्स हैं, प्लेटोज हैं और पता नहीं रिवर्स हैं, क्या क्या है। एक तो वर्ल्ड के अलग और ऊपर से इंडिया के अलग, इनको लर्न कैसे किया जाए। ठीक है, मैं आपको लिस्ट दे दूं तो आप फिर उसको रटते ही बैठ जाएंगे और फिर वो रट नहीं पाएंगे आप। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने अपने नोट्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे उसको याद किया जा सकता है, कैसे मैप्स के थ्रू आप चीजों को थोड़ा आसान कर सकते हैं और आपके दिमाग में उन चीजों को बैठा सकते हैं। राइट, तो उसी पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी आपके पास ऐसा हो जिससे आप शेयर कर सकें तो जरूर कीजिएगा। और चैनल के साथ अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू। देखिए, आप ऐसे क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड का मैप ले सकते हैं, फिजिकल या फिर पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में जो कंट्रीज भी लोकेटेड होती हैं तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा फिजिकल मैप है। इसमें क्या करा है मैंने, जैसे मैंने खुद एटलस से ढूंढ ढूंढ के जगहों पर उनको लोकेट किया है। ठीक है, जब हम खुद चीजों को करते हैं तो वो हमको 100% याद हो जाती है। सिर्फ हम देखते रहे उनको एटलस में या फिर हम किसी के नोट्स में देख लें, गूगल सर्च कर कर देख लें, तो हमको वो उतने अच्छे से याद नहीं रहते। मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार आपने कर लिया तो काफी आसान हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। राइट, और ये मेरे नोट्स हैं तो थोड़े से गंदे और पुराने हैं, तो थोड़ा सा इसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ये बेज भी मार्क्ड है, बे ऑफ बैफिन हो गई, यहाँ पर हडसन बे हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रॉकी, ये वाली जो हो गई, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है। नीचे एंडीज पर्वत श्रृंखला है। राइट, यहाँ पर अमेजोन बेसिन है। इधर वाली एपलेशियन माउंटेन्स हैं। आपको पता है, क्वेश्चंस अब ऐसे भी पूछे जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए या फिर पूर्व से पश्चिम। तो जब आपके दिमाग में ये होगा तो आपको याद रहेगा। जैसे आपको पता है कि रॉकीज माउंटेन श्रृंखला और एपलेशियन दोनों ही यूएसए में है। राइट, लेकिन अब आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्व से पश्चिम का क्या क्रम है, तो शायद आप ना बता पाए। लेकिन अगर आपके पास ये होगा, ऐसे मैप में आपने खुद मार्क कर रखी होंगी चीजें, तो आप नहीं भूलेंगे। फिर यहाँ पर एटलस, अफ्रीका में नॉर्थ वेस्ट जो हमारा पोर्शन है अफ्रीका का, वहां पर ये एटलस माउंटेन है, एटलस पर्वत श्रृंखला। नीचे हम देखते हैं अफ्रीका में ही मिटुम्बा माउंटेन्स हैं। इधर कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है, बीच में। और ये कोने में नामेब डेजर्ट। तो आप जब अपने आप से ये करेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। यहाँ पर स्कैंडिनेविया है। इसी तरह से मार्क करने की कोशिश कीजिए। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो यूरोप में है। ठीक है, इधर माउंटेन, ये एल्ब्रूस हो गई। इधर हम देखते हैं यूराल माउंटेन, फिर अल्ताई माउंटेन, स्ट्रानोवो रेंज रशिया में। ठीक है, ये भारत के हिमालयाज, यहीं पर लिख दिया है मैंने, ये फोल्डेड है। ठीक है, तो याद भी रहेगा, जैसे क्वेश्चन आ जाए कौन सी फोल्डेड माउंटेन्स है तो याद रहेगा कि ये भारत के हिमालयाज फोल्डेड है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा याद करने में भी आसान रहता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी नीचे मार्क कर रखा है इधर साइड पर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। राइट, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पे है या फिर ईस्टर्न कोस्ट पे, तो ये आपको एक बार आपने खुद मार्क कर लिया तो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप माउंटेन्स, बेस, हर चीज को ऐसे मार्क कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो आप खुद मार्क करिएगा, इसमें तो आपको शायद पूरी तरह से ना समझ में आए। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है। देखिए, मैंने इसमें क्या किया है, इसमें प्लेटूज जो है, पठार, उनको खुद रफ मैप बनाकर मार्क कर रखा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने अभी रिसेंटली देखा है, 1-2 साल पहले आया था, कोलंबिया, कोलोराडो, इन सब जो प्लेटोज है, पठार है, इनके सीक्वेंस पूछ लिया गया था नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो कुल मिलाकर अगर हम ऐसे सारे पठारों को मार्क कर लेंगे मैप में तो हमको वो याद हो जाएंगे। अदरवाइज हम ऐसे रटते बैठेंगे और हम रटते ही रह जाएंगे, तब भी हम भूल जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कोलंबिया, फिर ग्रेट बेसिन, फिर कोलोराडो। ये आपके दिमाग में जब इमेज बैठ जाएगी तो आप इसको नहीं भूलेंगे। फिर इधर आ जाता है पीडमोंट, उसके बाद ओजार्क, फिर चियापास पठार, ये जो है ये मेक्सिको में पड़ता है, यूएसए में नहीं। फिर आगे हम देखते हैं मेटाग्रासो, ब्राजील, बोलीविया। ठीक है, बोलीविया पठार भी है, देश भी है। उसके बाद पेटागोनिया, ये अर्जेंटीना में पड़ता है, ब्रैकेट में आप ऐसे देश कर कर भी लिख सकते हैं। उसके बाद एनाटोलिया का जो पठार है ये टर्की में पड़ता है, यानी कि तुर्की जो हो गया है। फिर इधर पामीर का पठार। राइट, तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं, रफ मैप खुद भी बनाकर।
ठीक है? जैसे एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है हमें कंफ्यूज करता है कि किम्बरले माइंस जो है वो साउथ अफ्रीका में, और किम्बरले का जो पठार है ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो एक साथ लिख दीजिए, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है उनको एक साथ लिख दीजिए तो भूलेंगे नहीं, राइट? तो ऐसे मैप के फॉर्म में हमें ज्योग्राफी लर्न करना काफी आसान हो जाता है। अदरवाइज इतने सारे फैक्ट्स होते हैं कि हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल एक और। देखिए अब ये जो है ये एशिया का मैप है, ठीक है? एशिया का मैप है पॉलिटिकल। यहाँ पर एशिया के जो देश हैं उनसे संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, सब मार्क्ड है। ठीक है, आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप इसी प्रकार से समझकर अपने में भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कामचटका पेनिनसुलर है, पेनिनसुला है, ठीक है? इधर हमारा बर्खोयास्क और सर्बिया हो गया, ये सबसे दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। ठीक है, कामचटका पेनिनसुला कहाँ पर है? ये रशिया में पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आमूर रिवर जो है ये चीन और रूस की बॉर्डर जो है, जो बाउंड्री है उसी से बहती है। तो ये आमूर रिवर यहाँ पर बना ली तो याद रहेगा अब हमको। उसके बाद कुछ ऐसे देश हैं एशिया में जो कि लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं जमीन से। तो वो ऐसे लाइट कलर से मैंने मार्क कर रखे हैं। मंगोलिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, और इधर वाले हो गए। ठीक है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये किर्गिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपको सबसे पहली बात तो ये जो कंफ्यूजन होता है ना कि ये तुर्कमेनिस्तान पहले आता है कि इधर आता है उज्बेकिस्तान, किसकी बॉर्डर किससे छूता है, तो ये कंफ्यूजन भी हमारा काफी हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद इधर वाले जो नेशंस हैं, अरब नेशंस, उनको भी मार्क करके रखा है, राइट? इस समय पर इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको हम थोड़ा जूम कर कर अलग से उसकी बाउंड्रीज वगैरह कि कौन से नेशंस के साथ शेयर करता है इसराइल, वो देख सकते हैं, वो बना सकते हैं। ठीक है, जो ये यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, ये जापानीज आइलैंड से संबंधित, ये अगर हमारे यहाँ पर मार्क्ड होंगे कि सबसे पहले होकाइडू, होन्शु, फिर शुकोकू और उसके बाद क्यूशु, ये क्रम है, तो हमें यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है तो याद रहे। ठीक है, इस तरीके से हम थोड़ा सा अपने नोट्स को बना सकते हैं और हमें चीजें याद करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद जैसे फिलीपाइंस में भी, जो फिलीपींस देश है इसमें भी कुछ आइलैंड्स हैं, तो इसके आइलैंड्स यहीं पर लिख दिए हैं मैंने, यहाँ पर जहां पर फिलीपींस है वहीं पर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। एक हो गया लूजोन, एक हो गया मिंडानाओ। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं उनको भी यहाँ पर मार्क कर लीजिए, तो आपको याद रहेगा। क्योंकि ऐसे फिर हम भूल जाते हैं कि थाईलैंड के बगल में वियतनाम आएगा कि कंबोडिया। यहाँ पर लेकिन देख लिया तो आपको पता चल गया कि जो लाओस देश है वो लैंडलॉक्ड है। ठीक है, अगर लैंडलॉक्ड देश पूछ लिए जाए तो ऐसे शायद आप ना सोच पाए, लेकिन इस मैप के द्वारा आपको याद रहेगा। ठीक है, ऐसे तो मैप्स हमें बहुत लोगों के मिल जाएंगे, लेकिन जब तक हम खुद नहीं बनाएंगे, थोड़े उसमें एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक हमको वो याद करना टफ रहता है। ठीक है, इसीलिए थोड़े से एफर्ट्स कर लीजिए। और यहाँ पर ये ग्रासलैंड हो गया, स्टेपीज ग्रासलैंड यहाँ पर पाया जाता है। गोबी डेजर्ट जो है ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर साउथ इंडिया का, सॉरी साउथ इंडिया नहीं, साउथ ईस्ट एशिया का एग्जाम्पल, ये जो मैप में चीजें लोकेटेड है इनको देख लीजिए। ये थोड़ा सा किचपिच है, लेकिन इस तरीके से आप लोग भी मार्क कर सकते हैं कि मलेशिया में कौन कौन से जो आइलैंड्स हैं मिले हुए हैं, इधर का पार्ट है। ये जो बोर्नियो आइलैंड है ये थोड़ा सा मलेशिया का भी हिस्सा है, और थोड़ा सा ये किसका हिस्सा है, इंडोनेशिया का भी हिस्सा है। तो बोर्नियो आइलैंड के बारे में यहीं पर अगर आपने मार्क कर लिया तो फिर आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया का मैप। देखिए ये थोड़ा सा साफ लग सकता है आपको। देखिए यहाँ पर जैसे जो ऑस्ट्रेलिया डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में, ठीक है? इधर नर्दर्न टेरिटरी हो गई, क्वींसलैंड इधर आ गया, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया ये हो गया, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वो कौन सी उसमें टेरिटरी में लोकेटेड है। ठीक है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है हमारी, जो ये क्रैनबेरा है ये न्यू साउथ वेल्स के साइड पर लोकेटेड है, राइट? और ये हमारा कौन सा कोस्ट हो जाएगा, ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। और जैसे डेजर्ट्स भी यहीं पर मार्क कर लीजिए, जिप्सन डेजर्ट हो गया, दूसरा हो गया हमारा ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और फिर अगर देखें तो
इधर हमने माउंट ईसा मार्क कर रखा है, ठीक है। ये जो माउंट ईसा है ये लेड और जिंक यानी कि सीसा और जस्ता के लिए काफी फेमस है। इसके साथ साथ तांबा और चांदी भी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने केप यॉर्क पेनिनसुला मार्क कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर वाइपा माइन है जो कि बॉक्साइट के लिए फेमस है। इधर इधर हम देखते हैं टॉप पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको अरहम लैंड कहा जाता है और ये भी बॉक्साइट के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पर पिलबरा है जो कि आयरन और स्टील के उत्पादन के लिए फेमस है। ऊपर वाला जो ट्रॉपिकल जोन है ऑस्ट्रेलिया का, उसको वहां के ग्रासलैंड सवाना कहलाते हैं, नीचे वाले डाउन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी में हमने सब मार्क कर लिया है टेम्परेट जोन वाले। तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बार की मेहनत है और उसके बाद हमारा रिविजन आसान हो जाएगा और हमें याद भी रहेगा। एक बार तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन बाद के लिए मेहनत कम हो जाएगी और याद रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% हो जाएगी। और इधर देखिए, इधर मार्क कर रखा है सिडनी, इधर है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मेलबर्न मार्क कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर एडिलेड लोकेटेड है, जिससे भी क्वेश्चन बने हैं। कालगुडी और कूलगार्डी ये गोल्ड माइंस बहुत फेमस है। पर्थ एकदम कोने में है, इस वाले कोने में पर्थ है और इधर हम देखते हैं मेलबर्न है। पर्थ को लोनली सिटी कहा जाता है, इधर बहुत सारे डेजर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने नोट्स बना सकते हैं, अपने मैप्स को रेडी कर सकते हैं और चीजों को हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। देखिए, ये मैंने ही बनाया है, रफ मैप है काफी, लेकिन इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब आप किसी भी एटलस में कहीं पर भी देखेंगे तो आपको सारे रेंजेस पता है, ठीक है, हर जगह आपको मार्क मिल जाएंगे वो। लेकिन जब आप अपने हाथों से मैप उठाइए, आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, मैप लीजिए, उसमें आप मार्क करिए, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप फिर उसमें मार्क करिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, पीर पंजाल। जब आप खुद मार्क करेंगे तो आपको सीक्वेंस याद रहेगा, आपको लोकेशन याद रहेगी और आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया हमारे मिशमी हिल्स हो गई, इधर हो गया हमारा पटकाई भूम, नागा हिल्स आ गई, ठीक है। जब हम छोटा छोटा अपनी हैंड राइटिंग में खुद लिखते हैं तो हमें याद रह जाता है, दूसरे की चीजें हम पढ़ेंगे तो हमें वो समझ ही नहीं आती उन्होंने लिखा क्या है, ठीक है। तो आपको शायद अभी मेरे नोट्स में वैसा लग सकता है, लेकिन ये आपको डेफिनेटली, अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको मजा आएगी पढ़ने में, ठीक है। वरना ये चीजें इतनी बोरिंग हो जाती है, फैक्ट्स लर्न कर कर और हमको ध्यान भी नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, साउथ इंडिया में भी चीजों को मार्क कर रखा है। अब पूछ लिया जाता है सबसे साउथ की कौन सी हिल्स हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर मार्क कर कर रखा है। पहले नीलगिरी आएंगी, फिर अन्नामलाई आएंगी, फिर कार्डमोम आएंगी, राइट। तो ये हमारा सीक्वेंस है। पूरे इंडिया को हमने, इंडिया के जितने भी माउंटेन रेंजेस और हिल्स वगैरह हैं वो हमने यहाँ पर मार्क कर कर रख लिए हैं। इन्हीं को हमें देखना है। पूछ लिया जाता है जैसे मान लीजिए कि अजंता रेंज कंप्लीटली महाराष्ट्र में है, कि क्या वो तेलंगाना में भी फैले हुए हैं, तो इस तरीके से मार्क करिए कि आपको याद रहे कि अजंता रेंज पूरी तरह से महाराष्ट्र में ही है, राइट। तो एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह से आपको बनाना है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को, एंड ज़रूर ऐसे बनाइएगा। और अगर आपको हेल्प मिली हो इससे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और कोई भी अगर आपका ऐसा फ्रेंड हो, आस-पास कोई भी ऐसा इंसान हो जिसको आपको लगता है आप शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।